अस्सलाम वालेकुम रेसिपी के इसमें खुशामदीद। आज मैं ये कुल्फ़ियाँ लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं। दूध से बनेंगी ये कुल्फ़ियाँ, ढेरों ढेर कुल्फ़ियाँ, जितनी मर्ज़ी बनाना चाहें, सिर्फ़ थोड़े से इंग्रेडिएंट से आप बना सकते हैं। मिल्क से बनेगी कुल्फ़ी, तो उसके लिए आपको चाहिए दूध। मैंने 2 कप दूध ले लिया, उसको बॉयल होने के लिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। फिर आप इसमें चीनी शामिल कर दीजिएगा। चीनी जो है आपने 2 टेबलस्पून भर के डालनी है, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि आपने जो है बाद में भी ऐड करनी होगी, मैं आपको बताऊँगी, तो आपने कम इस्तेमाल करनी चीनी। उसके साथ आपने मिल्क पाउडर लेना है। आपने 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर देना है और इसको आप अच्छे से कुक करेंगे। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से पकाना है, हल्की से दरमियानी आँच पर आपने इसे कुक करना है और याद रहे कि आपने इसे गाढ़ा होने तक, जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी नहीं हो जाती, यानी जितनी आपको नज़र आ रही है इससे रिड्यूस और कम नहीं हो जाती, आपने इसे चूल्हे पे चढ़ा ही रखना है। उसके बाद आपने ले लेने हैं एक बाउल। बाउल के अंदर आपने जी 2 पैकेट क्रीम के लेने हैं। डेयरी मिल्क क्रीम है। आप जो है, अगर आपके पास नहीं है आप पैकेट वाली क्रीम, तो आप इसकी जगह मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे रिज़ल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा कि आप जो है बाज़ार से जैसी खा रहे होते हैं, आइसक्रीम लेकर खाते हैं, कुल्फ़ी लेकर खाते हैं। क्योंकि आपको अगर चाहिए ज़्यादा मिल्की आइसक्रीम, तो उसके लिए आप तो गाढ़ा दूध लेना पड़ेगा। या तो आप ये है कि आप इसको जो है वो ज़्यादा इस क्वांटिटी में आप जो है घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ेदार टेक्सचर के लिए आप 2 पैकेट क्रीम ले लीजिएगा। उसके बाद आपने पैकेट की क्रीम को लेकर बहुत अच्छे से पहले उसे फ्रिज में रख दीजिएगा, जब तक कि वो बहुत अच्छे से ठंडी नहीं हो जाती। चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी हो गई उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। अच्छे से फेंट लेने के बाद आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल करना है। आधा कप कंडेंस मिल्क का शामिल करेंगे। ये घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क है। आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं, उसका कैन ले रहे हैं बाज़ार से, तो आपने जो है आधा जो है वो कैन जो है वो डाल देना है कंडेंस मिल्क का। कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छी आइसक्रीम बनेगी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको बाज़ार में मिल रही होती है आइसक्रीम, वैसी ही आइसक्रीम आपकी घर में बनेगी और कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने आइसक्रीम खुद ही घर में बनाई है। सो आपने कंडेंस मिल्क शामिल कर लेने के बाद फिर आपने इसको बहुत अच्छे से क्रीम के साथ फेंट लेना है। जितना फेंटेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा जो है आपकी क्रीम आइसक्रीम जो होगी वो बनेगी और आपकी क्रीमी टेक्सचर आएगा आपकी आइसक्रीम में। जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं वो नहीं होंगे। सो आपने जो है बहुत अच्छे से इसको फेंटना है। चाहें तो अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको आप बीटर की मदद से फेंट सकते हैं। नहीं तो मैंने हमेशा आपको बीटर के बजाय विस्कर से जो है वो चीज़ें बनाना सिखाई हैं, तो आप विस्कर का इस्तेमाल कीजिएगा और बहुत अच्छे से इसको फेंटिएगा। और उसके बाद फेंट लेने के बाद देख सकते हैं बहुत अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। बिल्कुल आपने, क्योंकि मार्केट से आप जो लेकर आ रहे होते हैं, जार्स में आ रहे होते हैं, उसके अलावा जो है आप इतने बड़े-बड़े आप जो है पैकेट्स में ले क्रीम आइसक्रीम लेकर खा रहे होते हैं, कुल्फ़ियाँ खा रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी महँगी होती हैं और आप चाहते हैं कि भाई ढेरों ढेर घर में ही बनाई जाएँ, तो इसके लिए आपने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है। उसके बाद आपने जी ये दूध पक चुका था, देख सकते हैं आप अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल उबल-उबल के मैंने इसको तकरीबन उबालने के लिए तकरीबन 10 मिनट दिए हैं गाइस। हल्की आँच पे छोड़ा हुआ था। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 टीस्पून भरकर आपने कॉर्नफ्लोर के लेने हैं और आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसके एक प्याले के अंदर, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करके एक आपने जो है वो अच्छा-सा इस तरह से इसकी मिक्सचर बना लेना है, ठीक है, गाढ़ा-सा। आपने कॉर्नफ्लोर के साथ ऐड कर लेना है पानी को। उसके बाद आपने इसकी गुठलियाँ ना हो इसलिए पहले छान लीजिएगा। उसके बाद आपने जो दूध है, पकते हुए दूध के अंदर जो कि बिल्कुल गाढ़ा होकर बिल्कुल इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर को। जो आपने घोल के पानी के साथ जो अभी मिक्स किया है उसमें शामिल कर दूँगी और इसको जी मज़ीद पकाना है आपने। अच्छा, इसको पकाएँगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता और ये और ज़्यादा थिक नहीं हो जाता। आप जो है अगर कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं कर आपके पास नहीं है या अवेलेबल नहीं है या इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो आप इसकी जगह जो है कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं कस्टर्ड का। अच्छा, आपने इसको पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से हल्की आंच पर पकाते रहना है, जब तक कि दूध देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका था। और ये जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो आप इसे चूल्हे से उतार लेंगे। इसे ठंडा होने के लिए आप रख देंगे, पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिएगा फिर फ्रिज में। अच्छा, मैंने जो थी क्रीम और कंडेंस मिल्क फेंट कर इसको मैंने अच्छे से फ्रिज में रख दिया था। अब ये देख सकते हैं, इसीलिए थोड़ा थिक और आपको थोड़ा सा जमा हुआ लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रख दिया था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा चिल्ड हो गया और चिल्ड होने की वजह से बहुत अच्छी आइसक्रीम बनेगी। ये टिप मैं
आपको देती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइसक्रीम या कुल्फ़ी बहुत अच्छी बने, तो आप जो है जब भी क्रीम या इस तरह से क्रीम के साथ जो मिक्सचर वगैरह चीनी चाहे फेंट रहे हों, जो आप फेंटते हैं उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख दिया करें सेट होने के लिए। उसके बाद अगर आप इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे तो आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, दूध वाला मिक्सचर ठंडा कर लिया था, फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था और ठंडा चिल्ड करके अब मैंने इस क्रीम वाले मिक्सचर के अंदर वो दूध वाला जिसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करके मैंने अच्छा सा गाढ़ा कर लिया था। लेकिन याद रहे गर्म नहीं होना चाहिए, पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिएगा, फिर फ्रिज में उसे ठंडा कर लीजिएगा। दोनों को अच्छे से आप मिक्स करेंगे और जी दोनों चीज़ें चिल्ड होनी चाहिए, यानी ठंडी ठार होनी चाहिए। देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम बाज़ार जैसी आपको क्रीम जो है वो आइसक्रीम मिलेगी, जिसके अंदर ना तो क्रिस्टल होंगे, ना इसके अंदर बर्फ़ जमेगी। यानी एकदम जो सख्त हो जाती है आइसक्रीम, तोड़ने में मुश्किल हो रही होती है, बिल्कुल ऐसी नहीं होगी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, बिल्कुल इंस्टेंट। वो आप कह सकते हैं कि आपके पास मशीन नहीं है वो बनाने वाली, बड़ी-बड़ी मशीनों में बन रही होती है आइसक्रीम, लेकिन ये जुगाड़ तरीका जो है बिल्कुल बेस्ट है और इससे वाक़ई कहीं गुना ज़्यादा जो आप जो है वो इसको कई फ्लेवर देकर आप चॉकलेट का फ्लेवर देना चाहते हैं, चॉकलेट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा बाउल्स में निकाल कर, एक्स्ट्रा मोल्ड्स में निकाल कर, और जो पिस्ताशियो इसके अलावा कुल्फ़ा डिफरेंट फ्लेवर्स में इसको बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर ऐड करके जब दूध वाला मिक्सचर बनाएँगे उसके अंदर उसको डिफरेंट पोर्शन में आप डिवाइड कर लीजिएगा, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट फ्लेवर ऐड करके बना सकते हैं। सो आप बच्चों को जो-जो फ्लेवर पसंद हो अपने घर में बच्चों को दे सकते हैं, या बड़ों को भी जो-जो फ्लेवर पसंद हो आप जो है दूध वाले मिक्सचर के अंदर आप अलग-अलग पोर्शन में बाउल में निकाल लीजिएगा और उसके अंदर जो है आप एसेंस डाल सकते हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम वाला फ्लेवर जो आप जो है वो चॉकलेट वाला डालना चाह रहे हैं, चॉकलेट एसेंस डालें या चॉकलेट जो है वो आप मेल्ट करके डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मैंने मोल्ड्स लिए थे कुल्फ़ी के, उसके अंदर ये सारे के सारे मैंने भर लिया था मिक्सचर, आपके सामने मैंने भरा है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मोल्ड्स आपको आसानी से मिल जाएँगे, नहीं है तो आप बाज़ार से परचेज़ कर लीजिएगा। इसके ऊपर शीट लगाई है, पहले मैंने सबसे पहले जो है रैपिंग शीट लगा के उसके बाद जो है वो नाइफ़ की मदद से इसके अंदर से मैं जो है वो एक कट लगा लूँगी और इस कट को लगाकर फिर पहले तो आप अच्छे से इसको टाइटली जो है वो इस तरह से पैक कर लीजिएगा ऊपर से, ठीक है? मैं ढक्कन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टिक्स जो है वो आपने कुल्फ़ी स्टिक्स जो है वो लगानी है, इस वजह से आप जो है इस पे ढक्कन नहीं लगाएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ शीट लगाएँगे और शीट में कट लगाकर उसके बाद जो इस तरह से इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर देंगे आप जो है वो स्टिक्स को, ठीक है? अच्छा जी, आइसक्रीम स्टिक्स को इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करके सारी की सारी जो है कुल्फ़ियाँ उसके अंदर आप डालते जाएँगे इस तरह स्टिक्स, और फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, तकरीबन इसको आप देंगे 6 घंटे। 6 घंटे का टाइम देना है, इसी तरह सब पे शीट लगाकर, स्टिक्स लगाकर मैंने रख दिया है। तो और 6 घंटे के बाद मैंने इस तरह से इनकी शीट उतारी है। तो अब आपने देख सकते हैं ये बिल्कुल जम चुकी थी। 6 घंटे के बाद एग्ज़ैक्ट 6 आवर्स के बाद मैंने इसको निकाल रही हूँ। डायरेक्ट निकालेंगे तो थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम होगी। ये देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ डायरेक्ट, लेकिन अभी ये निकल नहीं रही है। इसकी वजह ये है कि ये साइडों से आपने क्या करना है, आपने एक ग्लास ले लीजिएगा या एक इस तरह से कप ले लीजिएगा, उसके अंदर पानी डालिएगा। पानी कुल्फ़ी के अंदर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर जो मोल्ड को आपने डिप करना है, और फिर डिप करने के बाद आपने इस तरह से ट्विस्ट करते हुए आपने जो है स्टिक की मदद से आप आसानी से जैसे ट्विस्ट करेंगे तो आपकी जो कुल्फ़ी है वो बाहर आ जाएगी। यानी अगर आपको लग रहा है आपने ज़्यादा टाइम के लिए, नीम गर्म पानी होना चाहिए, ठीक है? रूम टेम्परेचर का मत लीजिएगा, नीम गर्म पानी होना चाहिए। आप 1 से 2 दफ़ा करेंगे ये दे सकते हैं। आसानी से कुल्फ़ी बाहर आ जाएगी। कितनी मज़ेदार कुल्फ़ी रेडी है। इसको आप गार्निशिंग कीजिएगा इसकी आप पिस्ते बादाम के साथ। सो जी गाइस, मज़ेदार सी कुल्फ़ी रेडी है। अब आपने पिस्ते बादाम लगाने इन कुल्फ़ियों पर, ढेरों ढेर कुल्फ़ियाँ डिफ़रेंट प्लेट्स में आप इनको जी सेट कर लीजिएगा। उसके बाद इसे फ्रिज में रख दीजिएगा और जिसका जी चाहे आप इसको जो है वो जब जी चाहे वो निकाल के आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना है और सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा ताकि मज़े-मज़े के खाने बना सकें और हर रोज़ाना की नोटिफ़िकेशन मिले और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ एन्जॉय कर सकें। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। लाइक कर लीजिएगा। टेक केयर।